बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमेशा की तरह ढेरों दुआएं आप सब लोगों के लिए। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा अल्लाह ताला की अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आज आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ एक वजीफ़ा, वो है सूरह मुज़म्मिल का। जी, और मैंने सोचा क्यों ना आज आप सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि आज मैं आप लोगों के लिए कौन सी सूरत का वजीफ़ा लेके आ रही हूँ, या सूरत का है या मतलब नमाज है या क्या चीज़ है। तो मैंने सोचा सबसे पहले आज मैं बता देती हूँ कि आज मैं सूरह मुज़म्मिल के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। कुछ इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। तो इसलिए जल्दी से सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग नए हैं, और बाकी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और मेरी वीडियो को प्लीज़ 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 आपने पूरा देखना है। आप पूरा देखेंगे तभी ये आपके काम आएगी चीज़। अगर आप दरमियान से कट कट करके देखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे, स्किप कर देंगे या भी देख लिया है बाग एंड तक नहीं देख रहे, तो ये भी जो है वो आपको कोई फ़ायदा नहीं दे सकेगी चीज़। इसलिए प्लीज़ 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 आप वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है। आप उस वक्त देख लें जब आपके पास टाइम है, ज़रूरी नहीं आप अभी देखें जब आपके पास टाइम है, लेकिन आप देखें ज़रूर। हो सकता है सूरह मुज़म्मिल की इन करामाती अमल की वजह से जो आज मैं बताने लगी हूँ, हो सकता है आपकी वो मुश्किल हल हो जाए, ठीक है। तो आपने इसको ज़रूर देखना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि आज का जो मैंने सूरत आप लोगों के लिए जो अमल लिया है वो है सूरह मुज़म्मिल का, कि आपने इससे हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, मैं आपको पहले भी हमेशा बताती रही हूँ कि हमारे पास कुरान मजीद जो है वो अ, हमारे हर मसले का, हमारी हर मुश्किल का, हमारे हर प्रॉब्लम का हल जो है वो कुरान शरीफ में मौजूद है। बट वही लैक ऑफ एजुकेशन, हम मतलब उस तरीके से मैं नहीं कह रही लैक ऑफ एजुकेशन, बट हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इसको समझ सकें, हम इसकी तालीम हासिल कर सकें कुरान शरीफ के बारे में, कि इसकी तफसीर कर सकें, इसका तर्जमा तक हम लोग जो है वो नहीं करते। हम लोग क्या होता है, बस वज़ू किया हुआ है, ठीक है, नमाज़ पढ़ लिए, चलो थोड़ा सा कुरान शरीफ वैसे ही पढ़ लेते हैं। और मतलब अगर हमने एक सिपारा भी पढ़ना है तो कई दफ़ा मैंने लोगों को देखा है कि वो चंद सेकंडों में, मिनटों में पढ़ लेते हैं। अब मैं हैरान होती हूँ कि मतलब मुझे एक सिपारा पढ़ने में भी इतना टाइम लग जाता है, अल्फाज को कि मैं कोई गलत ना बोल जाऊँ। लेकिन मैंने लोगों को देखा है कि वो मिनटों सेकंडों में मतलब पढ़ रहे होते हैं, कर रहे होते हैं जी, उनका ख़त्म भी हो जाता है। मैं हैरान हो जाती हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है। तो बस वही बात है कि बस हम एक लिहाज से जो है वो इबादत भी करनी है, पढ़ना भी है, अल्लाह ताला को खुश करने हैं और जान छुड़वा रहे होते हैं। और इसका कोई भी चीज़ जो है वो और नहीं हो सकती। यही हो सकती है ना बात, कि जान छुड़ा रहे होते हैं कि बस ठीक है पढ़ लिया है, दूसरे भी देख लें कि हम कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला भी देख लें हम कुरान शरीफ पढ़ लें। देखें, इस तरह कुरान शरीफ पढ़ना, इस तरह नमाज़ें पढ़ना, जिसको मैं तो कहती हूँ कि वो टकरे मारने के बराबर होती है। हम सजदे में जाते हैं, उठ के बैठते हैं, फिर सजदा, फिर उठो, लो जी, मिनटों में नमाज भी गई, ख़त्म। तो मतलब ये कैसे हमारी नमाज़ें हैं, ये कैसे हमारी अस्कार हैं, ये कैसी हमारी तिलावत है कि हम कर भी रहे हैं और उसके बावजूद जो है वो हमारे परेशानियाँ भी वैसी की वैसी मौजूद हैं, हमारे मसले उसी तरीके से हैं, हमारे जो काम है वो उसी तरीके से नहीं हो पा रहे, हमारे घर में बेबरकती भी है, हमारे घर में बेसुकूनी भी है, हमारे घर में लड़ाई झगड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, और हम जो है वो हसद, नज़र बद और अमलियात का भी शिकार हो जाते हैं, और दूसरी मखलूक़ात जिनमें जन्नात वग़ैरह हैं वो भी हमारे साथ हो जाते हैं। तो ये सारा कुछ हो रहा है। और फिर हम कहते हैं जी, हम सारा कुछ पढ़ भी रहे हैं और हमारे साथ ये चीज़ें भी हो रही हैं। तो आप खुद सोचें कि हम मतलब किस तरीके से इबादत कर रहे होते हैं। क्या हम वो हक़ अदा कर रहे हैं इबादत का? कि हम जिस तरीके से इबादत करते हैं, क्या अल्लाह ताला ने हमें इसी तरह करने का हुक्म दिया है? क्या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसी चीज़ का दर्स दिया है कि हम अगर अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं तो हम इस तरीके से करें कि हम मिनटों में कुरान शरीफ ख़त्म कर लें, हमारी नमाज़ें हैं वो सेकंडों में हो जाती हैं। तो ये तरीका तो नहीं है ना। तो हमें अपने आप को बदलना है, हमें अपने आप को तब्दील करना है। हम जब अपने आप को इस तरह बदलेंगे, इस तरफ लाएँगे कि हमने ठहर-ठहर कर कुरान शरीफ पढ़ना है, हमने अल्लाह ताला की इबादत को सुकून से पढ़ना है। अगर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हमने सुकून से पूरे टाइम के साथ पढ़ना है। हमें एक-एक लफ्ज़ जो है हमें हमें पता होना चाहिए। जब हम अरबी पढ़ रहे होते हैं, हम सूरतें पढ़ रहे होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है।
ایون کہ یقین کریں کہ مجھے نہیں لگتا کہ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص یا ثنا کا کسی کو ترجمہ بھی آتا ہو. بس ہمیں نمازیں آتی ہیں، بس پڑھنا آتا ہے کہ نماز میں ہم نے یہ پڑھنا ہے، ترجمہ جائے کہیں اور. ایسا ہی ہوتا ہے. بہت بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو اس وقت یہ نہیں کہ عبادت ہے وہ آپ مطلب کیے جا رہے کہ ایک ہی دن میں آپ سمجھ کے دیکھیں. آپ تھوڑا پڑھیں، ہمیں یہی حکم دیا گیا کہ تھوڑی عبادت کرو لیکن ریگولر ہونی چاہیے. سمجھ کر پڑھنا ہے اس چیز کو. اگر ہم کوئی ایک سورت پڑھ رہے ہیں، قرآن شریف کا کوئی ایک سپارہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ اس کو ایٹ لیسٹ اتنی دیر تو لگائیں نا کہ جب آپ اس کو پڑھیں تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں. آپ اس میں کئی عبادات ہیں، کئی دعائیں ہیں، اس میں کئی ایسے واقعات ہیں بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں کئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشخبریاں بھی سنائی ہیں، دی ہیں، بتائی ہیں. تو یہ بہت کچھ ہے قرآن شریف میں، لیکن ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ پلیز 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 آپ اس چیزوں پہ دھیان دیں. تبھی ہماری باتیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، تبھی ہماری زبان میں وہ اثر آئے گا، تبھی ہمارے جو یہ مشکلات اور یہ مسئلے مسائل جو ہیں وہ ہم سے دور ہوں گے. ٹھیک ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اچھا، آ باتیں اپنے وظیفے کی طرف. تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ سورہ مزمل کا جو وظیفہ ہے اس کے بارے میں، کہ اگر آپ کی لائف میں کوئی آپ ایسا کام کر رہے ہیں جو آپ کا جو ہے وہ کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ رک گیا ہے، آپ کا کام ہی نہیں آگے بڑھ رہا. مثلاً کہ اگر آپ کہیں جاب کے لیے انٹرویوز دے رہے ہیں تو آپ مسلسل انٹرویوز ہی دیے جا رہے ہیں، آپ کی کہیں جاب جو ہے وہ بن نہیں پا رہی، کوئی سبب وسیلہ نہیں بن رہا. اسی طریقے سے آپ کوئی کام کر رہے ہیں، گھر وغیرہ بنا رہے ہیں، کوئی گاڑی لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کر ہی نہیں پا رہے. اگر آپ باہر جانے کا آپ کا پروگرام ہے، آپ کا ویزے کا ہی نہیں آپ کا بندوبست ہو پا رہا، آپ کا ویزا ہی نہیں وہ سارا پروسیجر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو پا رہا، وہیں پہ رک گیا ہے، سٹاپ ہو گیا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی رشتے ناتے گھر میں چل رہے ہیں اور بات چیت بھی تقریباً ہو چکی ہے، لیکن وہ آگے جو ہے وہ آگے کا پروسیجر ہی نہیں سٹارٹ ہو پا رہا. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے جو بھی کام ہیں جو آپ کے مطلب سٹارٹ تو ہو گئے ہیں بٹ وہ اپنے انتہا کو نہیں پہنچے، اختتام کو نہیں پہنچے، ان کو پہنچ جانا چاہیے تھا، دیر ہو رہی ہے، تو آپ جو ہے وہ مطلب کہ وہ ساکت ہو گئے ہیں، رک گئے ہیں وہ ساری چیزیں نا. تو آپ نے اس وقت یہ عمل آپ نے کرنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سورہ مزمل کو پڑھنا ہے. سورہ مزمل کو کس طرح پڑھنا ہے؟ آپ نے سورہ مزمل کو پڑھنا ہے روزانہ 7 دن تک آپ نے پڑھنا ہے، اور آپ نے اس کو پڑھنا ہے 41 ٹائم. آپ نے اس کو روزانہ پڑھنا ہے 7 دنوں تک. دیکھیں، اگر آپ مطلب خود سے نہیں پڑھ پا رہے، مطلب پہلے دن آپ نے 41 ٹائم پڑھنا ہے سورہ مزمل، دوسرے دن بھی 41 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے، تیسرے دن بھی 41 دفعہ پڑھنی ہے، چوتھے دن بھی، پانچویں دن بھی، چھٹے دن بھی، ساتویں دن بھی 41 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے. اب دیکھیں 41 دفعہ اگر آپ نہیں پڑھ پا رہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ گھر میں 2 لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ گھر میں 3 لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں، بس 3 سے زیادہ کی نہیں گنجائش، زیادہ 3 لوگ، اور وہ بھی صرف گھر کے لوگ، مطلب بہن بھائی ہو گئے، پیرنٹس ہو گئے، میاں بیوی ہو گئے، بہو ہو گئی ساس سسرال میں. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس طریقے سے گھر کے لوگوں نے 3 نے مل کے اس طریقے سے 7 دنوں میں آپ نے 41 دفعہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ہے جو وہ آپ ایسا کریں کہ جب وہ 7واں دن ہو اس دن آپ کوئی میٹھی سی چیز جو ہوتی ہے نا وہ آپ بنائیں گھر میں. کھیر ہو گیا، سیویاں ہو گئیں، کوئی میٹھے چاول ہو گئے، تو اس طرح کی کوئی میٹھی چیز بنا کے نا آپ وہ گلی محلے میں جیسے بچے ہوتے ہیں آپ بچوں میں وہ بانٹیں. ٹھیک ہے. خاص طور پہ بچوں کا کہا جا رہا ہے کہ بچوں میں آپ نے وہ چیز بانٹنی ہے. یہ نہیں کہ گھر میں بنا لی ہے تو اس محلے میں جی وہ فلاں کا گھر ہے، رشتہ دار فلاں کا رشتہ دار کا گھر ہے، اس کے گھر بھیج رہے ہیں آپ. نہیں، آپ بچوں کو بلا لیں، آپ بچوں کو وہاں اپنے گیٹ پہ بلا لیں، گھر میں بلا لیں، آپ ان کو وہاں کھلا دیں. آپ کچھ زیادہ میں نہیں، 5-10 بچوں کو کر کے جس طریقے سے آپ زیادہ کوانٹٹی میں نہیں بنا سکتے، آپ نہ بنائیں، آپ تھوڑی سی مقدار میں بنا لیں چیز. ٹھیک ہے. لیکن وہ آپ نے بچوں میں میٹھا بانٹ دینا ہے. ٹھیک ہے. آپ مطلب اس سے پہلے کہ یہی ہے کہ آپ نا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے ان مسئلے مسائل کے حل کے لیے بھی آپ دعا کریں.
تو انشاءاللہ इनको पढ़ने की बरक़ात से जो है वो अल्लाह ताला आपके सारे मसले मसाइल जो इस तरह के रुके हुए हैं ना, उनके जो भी मतलब बंदिश है, रुकावट है, वो ख़त्म हो जाएगी और आपके काम जो है वो पाया तकमील तक ज़रूर पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, तो आप रोज़ाना आप जब पढ़ लें तो उसके बाद आप दुआ किया करें रोज़ाना 7 दिन तक। जब आप पढ़ते रहें ना, सातों सातों दिन आपने दुआ करनी है और आखिरी दिन 7वें दिन जो है वो मीठा अपने बच्चों में बाँट देना है, तक़सीम कर देना है। तो बस ये आज का वज़ीफ़ा था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो भी अच्छी लगेगी और आपको ये वज़ीफ़ा भी आसान और अच्छा लगेगा और आप यकीनन ज़रूर इस पे अमल पैरा होंगे। तो आपसे वही रिक्वेस्ट है आखिर में कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए कितना अच्छा अमल मैंने बताया है। इस तरीके से ये दूसरों तक भी पहुँचनी चाहिए ये बात, क्योंकि आज के दौर में पैसों की कमी जो है वो हर एक के पास है। हम काम स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन हमारा काम जो है वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच पाता। कई दफ़ा उसमें पैसा जो है वो हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाता है कि हम कोई काम बिज़नेस जो है वो कर तो रहे हैं लेकिन हमारे पास आगे उसको करने के लिए पैसा ही नहीं होता। तो वो वहीं पे रुक जाता है हमारा काम। इसलिए आप प्लीज़ 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 इसको ज़रूर शेयर करें ताकि ये दूसरों के भी काम आए और हो सकता है कि इस अमल को करने से उनके मसले मसाइल भी हल हों। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आखिर में सिर्फ इतना कहूँगी कि अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।